ओम शांति। आज दिनांक 31 अगस्त 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करो तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएंगे। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करो तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएंगे। बाबा संगम युग पर आते हैं हम पतितों को पावन बनाने, हमें दुख से छुड़ाए सुख की दुनिया में ले जाने। हम जो पत्थर बुद्धि होते हैं, अज्ञान अंधकार में खो जाते हैं, हमें पारस बुद्धि बनाकर सोजरे में ले जाने के लिए। तो बाबा इसके लिए हमें एक सहज युक्ति बताते कि तुम भक्ति मार्ग में 63 जन्मों से भक्ति करते आ रहे थे और भक्ति में कहते आ रहे थे कि सुबह सुबह उठ राम नाम सिमर मोरे मन। तो अब बाबा हमारे सम्मुख आए, हमें श्रीमत देते कि सुबह सुबह का अमृत बेले का समय, शुद्ध पावन समय, जब आसुरी प्रवृत्तियां सोई हुई होती हैं, शुद्ध समय होता है। उस समय उठकर बाबा से बड़े प्यार से बातें करो, बाबा को याद करो। बाबा को याद करने से ही बाबा कहते पतित से पावन बनेंगे, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनेंगे, अर्थात नर से नारायण बनेंगे। तो बाबा कहते अब अंतिम जन्म है, समय भी कम है, जितना हो सके बाबा की याद में रहो, क्योंकि याद के सिवाय कोई उपाय नहीं है पवित्र बनने का, पावन बनने का। जितना बाप को याद करेंगे, बाप से और स्वयं से बातें करेंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। इसीलिए बाबा समझाते, गीता में 2 बारी यह महावाक्य लिखा है कि मन मना भव। हे बच्चे, देह अभिमान छोड़ो, एक बाप को याद करो, वह है अथॉरिटी। तुमको सभी शास्त्रों का सार, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। तुम जितना मुझे याद करोगे उतनी तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी। इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने का। देखो, गंगा स्नान से पावन कोई बने नहीं और ही गिरते आए, अगर बनते तो यहाँ नहीं होते। परंतु आयरन एज में सबको आना ही है, तो पहले सवेरे सवेरे बाप को याद करना है, इस ख्याल में बैठना है कि राम सिमर प्रभात मोरे मन। तो आत्मा कहती है, मेरी बुद्धि अब भगवान को अर्थात पिता परमात्मा को याद करो। बुद्धि का योग बाप से लगाना है। अब जितना जो लगाएंगे उतना पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते जाएंगे। पारस बनाने वाला एक ही बाप है, जिसे पारसनाथ भी कहते हैं। कहते हैं, कल्प कल्प आकर मैं तुम्हें पावन बनाता हूं सेकंड में। प्रश्न किया बाबा ने, 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? उत्तर में बाबा कहते, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो तो माला माल बन जाएंगे, क्योंकि यह एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है। जो जितना दान करेगा, बाप की याद में रहेगा, उतनी उसे खुशी रहेगी, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। अर्थात माला का दाना और माला माल बनने की युक्ति बाबा हमें बताते, एक बाप की याद और ज्ञान रत्नों का दान। तो ज्ञान रत्न बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को गुण, ज्ञान तथा शक्तियों से सजाता हूँ,
तो तुम जितना जितना ज्ञान रत्नों का यूज करते हो और एक दो को दान देते हो, दान अर्थात सहयोग देते हो, उतना उतना ये अविनाशी खजाने बढ़ते जाते हैं। क्योंकि बाबा अविनाशी, बाबा के ज्ञान अविनाशी, हम आत्माएं अविनाशी। तो अविनाशी पिता परमात्मा हम अविनाशी आत्माओं को जो अविनाशी ज्ञान देते हैं। बाबा कहते ज्ञान का एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। तो तुम बच्चे जितना ज्ञान का यूज करोगे उतना ज्ञान बढ़ेगा, जितना दान करोगे उतना भरपूर बनते जाओगे। क्योंकि यह समय बाप दादा कहते जमा करके खाते को बढ़ाने का समय है, संगम युग। जब एक की पदम गुना प्राप्ति होती है तो एक एक रत्न यूज करना, दान देना अर्थात पदम गुना बढ़ाना। तो भरपूर संपन्न संतुष्ट मालामाल बनने के लिए बाबा ने युक्ति बताई। बाबा की याद, ज्ञान रत्नों का दान और एक दो का सहयोग। अगला प्रश्न किया बाबा ने, अपने से कोई पाप कर्म ना हो उसके लिए कौन सी परहेज चाहिए? अपने से कोई पाप कर्म ना हो उसके लिए कौन सी परहेज चाहिए? उत्तर में बाबा कहते अन्न की बहुत परहेज चाहिए। पाप आत्मा का अन्न अंदर से, बाबा कहते पाप आत्मा का अन्न अंदर जाने से उसका असर पड़ता है। हर एक के सरकमस्टांस देख बाप राय देते हैं। तो अन्न की परहेज, संग की परहेज, बाबा सदा हमारा अटेंशन खिंचवाते। आज बाबा युक्ति बताते कि परहेज रखो पाप आत्माओं के अन्न से। उनका अन्न यदि शरीर में जाता है तो असर जरूर करता है। बाबा हर एक की परिस्थिति देख उन्हें राय देते हैं। इसीलिए बाबा कहते अभी तुम समझते हो हम सो देवता थे, 84 जन्म ले फिर पतित बने हैं, उतरते ही आए हैं। अब हमको फिर श्रीमत पर चलना पड़े तो फिर कोई भी पाप कर्म नहीं होंगे। पाप आत्मा का अन्न अंदर नहीं जाएगा। परहेज तो बताई जाती है ना, नहीं तो वह असर पड़ जाता है। परंतु कहाँ कहाँ बाबा सरकम स्टांस देखकर बच्चों को राय देते हैं। कर्मों का हिसाब किताब है, अलग बनाने नहीं देते हैं। अच्छा, बाप को याद करो, लाचारी है, बाबा को याद करके खाओ। भूलेंगे तो तुम्हारे पर उसका असर आ जाएगा। बाप को याद करने से नज़दीक होते जाएंगे। अभी तो सम्मुख हो, बाप डायरेक्ट समझाते हैं। हे बच्चे, हे बच्चे कहे बाप बात करते हैं तो बाप को याद करना है। फिर करो ना करो, बाबा कहते तुम्हारी मर्जी। जो करेगा सो पाएगा जरूर। सीधी सच्ची बाबा बात बताते। आगे बाबा समझाते, यह तो समझ गए हो, यह हॉस्पिटल है हेल्थ वेल्थ की यूनिवर्सिटी। बाबा कहते यह हॉस्पिटल भी है, हेल्थ वेल्थ की यूनिवर्सिटी भी है। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए बस। बेहद का बाप देखो कैसे पढ़ाते हैं, कितना निरहंकारी बाप है। पतित शरीर, पतित दुनिया में बैठ तुम बच्चों पर कितनी मेहनत कर रहे हैं। बच्चे फिर से तुम अपना वर्षा ले रहे हो। हम साक्षी हो, देख रहे हैं कौन कौन अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। कलकत्ते में सेंटर है, कितनों का कल्याण हो रहा है। जो आपस में मिलकर सेंटर चलाते हैं उनको भी पद मिल जाता है। क्लास जितना कमरा हो जिसमें सब क्लास सुन सकें बस। हमको तो गोल्डन एज में जाना है सिवाय याद के
और कोई उपाय बाबा कहते नहीं हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अपना और दूसरों का कल्याण करना है। तुम यह हॉस्पिटल खोलो, तुमको यहाँ बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं औरों के लिए, खुद तो नहीं पढ़ते हैं, तो उनको दूसरे जन्म में अच्छी विद्या मिल जाती है। बाप कहते हैं चाहे गरीब हो चाहे साहूकार हो, 3 पैर पृथ्वी का प्रबंध हो, जिसमें बैठ ज्ञान और योग सिखलाएं, पत्थर से पारस बनाएं। कहते हैं बहन भाई बनाते हैं, विष का वर्षा छुड़ाते हैं, फिर दुनिया कैसे चलेगी? यह तो तुम बच्चे जानते हो कि यहाँ यह दुनिया कोई भोग बल की नहीं है। वहाँ तो योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। अब तुम उस नए विश्व के मालिक बनने जा रहे हो। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज कोई ना कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज कोई ना कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। तीव्र पुरुषार्थी बनने की बाबा हम बच्चों को सहज युक्ति बताते। बाबा कहते चारों सब्जेक्टों की नवीनता हो, अर्थात चारों सब्जेक्ट रोज चेक करो कि कल के मुकाबले आज कितनी उन्नति हुई, कितनी नवीनता आई। इसीलिए बाबा कहते रोज पोता मेल निकालो, चेक करो और चेंज करो। श्रीमत के आधार पर खुद का परिवर्तन करो। तो बाबा आज समझाते ज्ञान में नवीनता का अर्थ है समझदार बनकर चलना, अर्थात जो अपने में कमी है उसे खत्म करते जाना। योग के प्रयोग में नवीनता की आधार है उसकी परसेंटेज को बढ़ाना। ऐसे ही चारों सब्जेक्ट में स्व की प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, सेवा में नवीनता, औरों को सहयोगी बनाने व परसेंटेज बढ़ाने में नवीनता का अनुभव करना, माना तीव्र पुरुषार्थी बनना। इससे ही बाबा कहते समीपता का अनुभव करेंगे, उमंग उत्साह चढ़ा रहेगा। तो बाबा के ज्ञान का स्वरूप बनना, कर्मों में उस ज्ञान की प्रत्यक्षता कराना, बाबा से योग लगाकर पवित्र बनना, पावन बनना, रूहानियत की वृत्ति को बढ़ाना। सेवा में रोज आप समान बनाने के लिए बाबा के ज्ञान का सबको परिचय देना। तो बाबा कहते रोज चेक करो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में क्या उन्नति हो रही है। चेक करेंगे तो ही स्वयं का परिवर्तन कर सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी हो। तो रोज स्व चेकिंग करना है। अमृत बेले उठकर खुद से बातें करनी है। विचार सागर मंथन करना है कि मुझ आत्मा में पहले से क्या परिवर्तन आया है, बाप से मुझे क्या प्राप्तियां हुई हैं। ऐसी बातें करेंगे तो उमंग उत्साह रहेगा, परिवर्तन आएगा और नवीनता का अनुभव होगा। साथ में बाप के समीप जाने में सहयोग प्राप्त होगा। स्लोगन में बाबा कहते प्योरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है। प्योरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनालिटी है। तो जो बच्चे प्योरिटी को धारण करते हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ स्वतः आ जाता है। सुख, शांति, आनंद सब प्राप्तियों का आधार ही है पवित्रता। पवित्रता ही हमें पूजनीय बनाती, पवित्रता ही हमें पावन बनाती, पवित्रता ही हमें सुख शांति की प्राप्ति कराती। तो सबसे बड़ी अथॉरिटी प्योरिटी है, उसी से हमारी पर्सनैलिटी में परिवर्तन होता है। अच्छा, ओम शांति।